मिनट, हमने मौका तो आप लोग देते थे। एक मिनट सर, नवजोत सिंह सिद्धू किसके फिर वही नेता? वाली बात, आप सर मैं बोलने आप नहीं ही के पास हूं, आप बोलने नहीं देंगे, मैं आपको बोलने, आप पहले बोल लीजिए पहले अपना, ठीक है, मैं उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। अब सवाल पूछिए, मैं उत्तर जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उत्तर दीजिए। स्टेट सवाल पूछिए, जी, स्टेट उत्तर। मैं बिल्कुल स्टेट सवाल पूछ रहा हूं। केवल ये नवजोत सिंह सिद्धू किसके नेता है? एक एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। सवाल पूछने लायक नहीं आप जैसे वरिष्ठ एंकर के लिए। नहीं मैं तो प्रवक्ता को जवाब देने का उत्तर है। मैं बोल रहा हूं नवजोत सिंह सिद्धू किसके पार्टी के सवाल पूछने का है क्या? किसके नेता? कांग्रेस के? यार ये बता दीजिए, अमित शाह जी ने आईएसआई को पठानकोट में जांच के लिए बुलाया था, क्या बीजेपी माफी मांगेगी पूरे देश से? क्या ऐसे सालूवालियों को पार्टी से बाहर किया जाएगा? क्या शिवसेना से गठबंधन तोड़ा जाएगा? केवल आप लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है कि किस तरह से कांग्रेस को घेरा जाए। क्या आईएसआई जो जांच करने आई है वो मास्टर स्ट्रोक है हमारा? आईएसआई पहली बार जांच करने आई है पठानकोट में, ये मास्टर स्ट्रोक है, आपने बोला था उनको। नहीं आप मुझे ये बताइए, आप मेरे से सवाल क्या पूछ रहे हैं? आप सवालों में गिर रहे हैं। नहीं सवालों में नहीं गिर रहे हैं आलोक शर्मा जी, मुझे केवल ये बताइए, पूछा 26/11 जिस समय पर हमारे कमांडो अंदर लड़ रहे थे, मोदी जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपसे पूछ के गए थे? नहीं ठीक है, संबित पात्रा इसका जवाब। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद बीजेपी के तमाम प्रवक्ता स्टूडियो में माता बहनों की चूड़ियां लेके खड़े हो जाते, तो आपसे पूछ के आए थे? वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। संबित पात्रा जवाब। नहीं, एक सवाल और। अब हुआ एक अंतिम सवाल। मोदी जी जब गए थे वहां पाकिस्तान बिरयानी खाने बिना बुलाए, आपसे पूछ के गए? 5 साल के कार्यकाल में हुआ। इसके पहले मोदी जी के पहले, इस 5 साल के पहले ये धरती चपटी थी, मोदी जी ने उसे गोल कर दिया। सूरज में रोशनी नहीं थी, मोदी जी ने रोशनी डाल दिया। पहाड़ों पे बर्फ नहीं था, मोदी जी ने उसको बर्फ ला दिया। नदियों में पानी नहीं था, सब मोदी जी ने कर दिया। 5 साल से आदरणीय मोदी जी सत्ता में है और चुनाव में आए हैं, लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता आज के तारीख में, इवन मोदी जी भी 5 साल के मोदी जी के कर्तव्यों, क्रियाकलापों, उनको उपलब्धियों का जिक्र नहीं करता है। जैसे मित्रों आपके खाते में 15 लाख मैंने डाल दिया ना, गंगा मैया को मैंने साफ कर दिया ना, काशी को क्योटो बना दिया ना, 100 स्मार्ट सिटी बना दिया ना, दाऊद को घसीट के ले आया ना, डॉलर के दाम रसातल पे ले आया ना, गैस पेट्रोल के दाम जमीन पे लाया ना, 2 करोड़ नौकरियां दी ना। 5 वर्षों में मोदी जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया क्या? नहीं। ये कौन सा उद्योग ऐसा है जिसके अंदर उद्योग बढ़े हैं, या कौन सा उद्योग ऐसा है जिसके अंदर नौकरियां बढ़ी हैं? आपके पास कोई उत्तर नहीं है। ये फ्यूचर में भी उसका कोई चिदम्बरम तो इसको आरएसएस टैक्स कह रहे हैं। तो आज भी पी चिदम्बरम तो कह रहे हैं ये आरएसएस टैक्स है। चिदम्बरम कह रहे हैं आरएसएस टैक्स है, क्या वो जायज है कहना? बता रहा हूं ना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीएसटी, सुनिए ना अमीश भाई मैं बता रहा हूं ना, आरएसएस भी अनप्रिपेयर्ड होकर स्टेटमेंट देती है, इसीलिए जीएसटी भी अनप्रिपेयर्ड होकर इन्होंने लागू किया। आरएसएस की गतिविधियां भी हमेशा संदिग्ध रहती है, लोगों के समझ नहीं आती हैं। आज जो सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको जीएसटी नहीं समझ आ रहा है। आरएसएस भी देश को कुछ नहीं देती है और जीएसटी के स्लैब से भी कहीं रिफंड नहीं मिल रहा है, इसलिए जीएसटी को आरएसएस से कंपेयर किया गया। अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पे रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक आतंकवाद, एक राम और एक धर्म, इन 6 शब्दों पर रोक लगा के बीजेपी के किसी नेता से कहो तुम बोलो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। आगे की बात है, रुक जाइए 1 मिनट, आप इतने व्यथित क्यों हो? एक चैलेंज आया था कि बीजेपी के लोग 2 मिनट 6 शब्दों के बिना नहीं बोल सकते। राम, पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं, और क्या था सर? धर्म और क्या था सर? शुरू करें। देखिए अभी इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने, हाँ बिल्कुल कही, इन्होंने कहा कि इन्होंने भूगोल बदल दिया था। आपने भूगोल, अरे हमारे भारत का ही भूगोल बदल दिया था। किस पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान बना था? पाकिस्तान आ गया, 10 सेकंड में पाकिस्तान आ गया। मैंने
बात भैया मेरी बात नहीं किया, मेरी बात हो गई। अब मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकते। अरे मैं बोलूं, अब मैं बता रहा हूँ, हिंदू पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू तालिबान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू आतंकवाद किसने कहा? हमने या इनके गृहमंत्री ने कहा? डीएनए बोलता ही है, डीएनए बोलता है, डीएनए ने बोल दिया। आप बड़े उम्मीद से दांव लगाए थे। दे दिया। हिंदुस्तान में 26 करोड़ परिवार हैं, इसका मतलब, अरे भाई इस बार के 15 अगस्त की स्पीच सुनिए, 14 करोड़ था, फिर एक मंत्री ने 15 कहा, अरुण जेटली साहब ने। मैं कह रहा हूं 13 ही मान लेते हैं। 26 करोड़ परिवार हैं हिंदुस्तान में, इसका मतलब हर 2 घर में से एक को मुद्रा लोन मिल गया। यहां कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला? एक को नहीं मिला। ये झूठ। आप गांव में जाइए, अरे साहब गांव में तो क्या हो रहा है? रूम से निकले और गांव में जाएं और सारे लोग अगर ये बात देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि आप झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक सेकंड, दूसरी चीज, आपने कहा 18,000 गांव को हमने बिजली दे दी 4.5 साल में। इसका मतलब आपने लगभग 4,000 गांवों में हर साल बिजली दे दी। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं। जब आजाद हुआ तो मात्र 21,000 गांवों में बिजली थी। हमारी जो दर है वो 10,500 गांव की हर साल की है, आपकी 4,500 की है। कैलकुलेट कर लीजिएगा। लोगों को हमने सिलेंडर बांट दी। जिस राज्य में चुनाव होता है, एक व्यक्ति, खास व्यक्ति के सिलेंडर जाते हैं और उसके बाद वो रिफिल नहीं होते हैं। आपने कहा 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, क्या हुआ उसका? आपने उत्तर नहीं दिया। सही बोल रहे हैं। हम गधे। आपने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन, आज भी जंतर मंतर, अरे सर सुन लीजिए ना, 1 रैंक 1 पेंशन में 1 रैंक 5 पेंशन है और आज भी एक्स सर्विसमैन वहां पर बैठे हुए हैं। आपने कहा नरेगा कांग्रेस पार्टी का विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आज नरेगा में 46% रिजर्वेशन एनरोलमेंट बढ़ गया। आपने तो गांव में भी और शहरों में भी बेरोजगारी बढ़ा दी और उससे क्या हुआ कि मनरेगा के अंदर लोगों का रजिस्ट्रेशन बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई वहां पर। तो जीता जागता जो स्मारक था उस पर ये लाइट लगा रहे हैं आजकल। भारत की तुलना मोदी जी से पहले कभी पाकिस्तान से नहीं होती थी। ये आए, मतलब आरएसएस के लोग आए और इन्होंने पाकिस्तान से अपनी बराबरी नूरा कुश्ती शुरू कर दी। इन्होंने कहा अभी कि पाकिस्तान से आगे हम गिड़गिड़ाते हैं। अरे सुधांशु जी, उस देश का हम लोग इतिहास भूगोल बदल चुके हैं जब आप लोग चड्डी पहन के घूम रहे थे।